हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए द रिवेंज ऑफ इमॉर्टल असुरा के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले जाकर उन्हें देख लें। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दोस्तों एपिसोड की स्टार्ट में हमें हांशी को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बच्ची आ जाती है। तभी वो उस बच्ची को देखता है। उसकी पीठ पर एक घाव होता है, जिस घाव को देखकर हांशी को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जहाँ मॉन्स्टर्स ने दोस्तों हांशी के माता पिता को मार डाला था। ये बात सोचकर हांशी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिसकी वजह से हांशी अपनी पावर्स का उपयोग करके वहीं पर ही मॉन्स्टर को ढूंढने लग जाता है। तभी वो अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को आखिरकार खोज ही लेता है। तभी वो मॉन्स्टर हांशी के सामने आता है और हंसने लग जाता है। और दोस्तों ये वही मॉन्स्टर होता है जिसने हांशी के माता पिता को मार डाला था। इसे देखकर हांशी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था, जहाँ हांशी कह रहा होता है कि अब तो तुम गए, तुमने मेरे माता पिता को मारा है, उसका रिवेंज भी मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मुझे याद है कि तुमने उन्हें कितना तड़पा तड़पा कर मारा था। वो तुमसे अपनी मौत की भीख मांग रहे थे, मगर तुमने उन्हें नहीं छोड़ा और उन्हें मार डाला। और आज तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तुम आज अपनी मौत की भीख मांगोगे, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही दोस्तों उनकी वहाँ बहुत अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें शीसेंग और वुलेंग को दिखाया जाता है, जहाँ शीसेंग और वुलेंग रोड के ऊपर चल रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वुलेंग कहता है कि मिस शीसेंग, लॉर्ड ने जो नक्शा दिया है उस मैप के मुताबिक यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, उसकी एक ही आंख है। वो मॉन्स्टर भी यही हमारे रास्ते के बीच में आएगा। ये भी उस मैप पे बताया गया है, तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हमें हर टाइम अपने गार्ड्स को एक्टिवेट करके रखना होगा। अगर जरा सी भी हमसे गलती हुई तो वो मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर देगा और हम सबको मार डालेगा। ये बात सुनते ही दोस्तों शीसेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ शीसेंग वुलेंग से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसे मॉन्स्टर वगैरह कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और तुम्हें अफवाहों पे यकीन कैसे आ जाता है वुलेंग। जिस पर दोस्तों हम वुलेंग को देखते हैं, जो शीसेंग से कहता है मुझे तो इस अफवाह पर यकीन है, हमें बचकर रहना चाहिए। उनके बीच में ये बात चल ही रही होती है। तभी वहाँ हांशी और उस मॉन्स्टर की एंट्री हो जाती है दोस्तों, जहाँ हांशी और मॉन्स्टर की फाइट चल रही होती है और हांशी और मॉन्स्टर एक दूसरे पर बहुत हैवी अटैक करते चले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर शीसेंग को खड़ा देखता है, क्योंकि यहाँ पर हांशी के बाकी साथी भी थे। तो मॉन्स्टर ये समझ गया था कि अब वो हांशी को नहीं हरा पाएगा, तो उसने सीधा जाकर शीसेंग को पकड़ लिया। तभी वो कहता है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हाथ आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार डालूंगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग ही होगे। तभी दोस्तों हमें हांशी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मास्टर शीसेंग को छोड़ दो, ये फाइट मेरे और तुम्हारे बीच में है। तुम इस फाइट के बीच में शीसेंग को क्यों ला रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो आओ नीचे मुझसे फाइट करो। ये क्या औरतों पर और बच्चों पर छुपके पीठ के पीछे वार कर रहे हो? तुम में जरा भी हिम्मत नहीं मुझ जैसे पावरफुल पर्सन का मुकाबला करने की। यहाँ दोस्तों हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो हांशी से कहता है कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, मगर अभी तुम बच्चे हो, जो तुम्हारी सारी ट्रिक्स का पता है। और अब मैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा और अपनी मौत को यहीं पर ही दावत दूंगा? ऐसा नहीं होने वाला, मैं इसे मार डालूंगा। अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो ये यहाँ पर मारी जाएगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग ही होगे। और उसके बाद तुम लोग को पता है कि लॉर्ड तुम लोग के साथ क्या करने वाला है, क्योंकि शीसेंग उस लॉर्ड की खास बंदी है। ये कहते ही दोस्तों हम मॉन्स्टर को देखते हैं, जो हंसने लग जाता है। ये बात सुनकर शीसेंग कहती है, हांशी पीछे हट जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग यहाँ पर मुझे भी मरवा दोगे और खुद भी मारे जाओगे। ये मेरा ऑर्डर है कि इस मॉन्स्टर के साथ ज्यादा बहस मत करो और यहाँ से निकल जाओ। ये कहते ही दोस्तों हम मॉन्स्टर को देखते हैं, जो शीसेंग को बहुत जोर से दबाता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सिंसियर हो अपने काम से। और अब मुझे ये बताओ कि वो लॉर्ड ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है और किस मैप के बारे में तुम लोग वहाँ बात कर रहे थे? जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ, वरना तुम्हारी ये सिंसियरिटी यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हमें हांशी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुम लोग किस सिंसियरिटी के बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी तो इसके बारे में जरा बताओ। इस पर हम दोस्तों मॉन्स्टर को देखते हैं, जो हांशी से कहता है कि ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हें इसके बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं और ये बड़ों की डील है, इसमें तुम्हारा कोई भी काम नहीं। ये डील मैं आज कैंसिल करवा के ही रहूंगा, या इस डील को मैं तोड़ दूंगा और एक ही शर्त में मैं शीसेंग को यहाँ से जाने दूंगा या यहाँ से छोड़ूंगा। तुम सभी अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर दो और सब वचन लो कि तुम सब मेरा साथ दोगे और मेरे ही गार्ड्स बनोगे और यहाँ मेरे सामने झुक जाओगे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं ये बात सुनकर वुलेंग और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि शीसेंग उनकी हेड को उस मॉन्स्टर ने उठा लिया होता है। अभी सब लोग इस बात से परेशान होते हैं कि वो इस मॉन्स्टर की बात माने और इस मॉन्स्टर के सामने झुक जाएं या इस मॉन्स्टर से मुकाबला करें। इस बात से सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अभी दोस्तों हम देखते हैं ये बात सुनते ही हांशी कहता है कि हमें झुक जाना चाहिए
चाहिए। तभी हम वुलेंग को देखते हैं दोस्तों, जो हांशी को मना करता है और कहता है कि नहीं, हम इससे फाइट करेंगे, हम इतनी जल्दी नहीं झुक सकते इसके सामने। ये कहते ही दोस्तों हांशी वुलेंग से कहता है कि नहीं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर हमने इससे यहाँ पर ज्यादा बातचीत की तो ये शीशेंग को नहीं छोड़ेगा और इसे मार डालेगा और हमारी वजह से शीशेंग को कुछ हो जाएगा, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं यही चाह रहा हूँ कि तुम सब भी मेरी बात मान लो। ये कहते ही दोस्तों हम हांशी को देखते हैं, जो अपनी स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं तो अब झुक रहा हूँ, बाकी तुम लोगों की मर्जी। ये कहते ही दोस्तों हांशी अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और वहीं पर ही झुक जाता है। ये चीज देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अगर अब हांशी भी तो झुक गया, अगर मॉन्स्टर्स ने इसे मार डाला तो हमारे पास कोई इतना ज्यादा शक्तिशाली पर्सन नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके और हमें बचा सके। मगर दोस्तों ये सब यहाँ पर सारा शीसिंग और हांशी का प्लान होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं हांशी जैसे ही झुकता है, शीसिंग अपनी पल का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और वहीं पर ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर हांशी भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से एक्टिव कर देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों का प्लान होता है और ये बात यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आई होती, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर भी इस बात को नहीं समझ पाया था। अभी जैसे ही फर्स्ट अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर होता है, वहाँ पर मॉन्स्टर देखता है कि हांशी तो काफी ज्यादा पावरफुल है और सभी लोग अगर मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करेंगे तो वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर इस मॉन्स्टर को पकड़ लेंगे और हांशी भी काफी ज्यादा पावरफुल है तो इस मॉन्स्टर को वो तो आसानी से मार डालेगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों मॉन्स्टर ये फैसला करता है कि मुझे भी किसी हालत में यहाँ से निकल लेना चाहिए, अगर मैं यहाँ जरा देर और रुक गया तो ये सब लोग मिलके मुझे यहीं पर ही मार डालेंगे और यहीं पर ही कैद भी कर सकते हैं और सबका रिवेंज मुझसे लेंगे। ये कहते ही दोस्तों मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है, मगर वो लॉर्ड के महल की ओर भाग रहा होता है। ये बात हांशी और बाकी लोगों को जरा भी नहीं पसंद आ रही होती और इन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होता कि ये मॉन्स्टर उस लॉर्ड के महल की ओर क्यों भाग रहा है। तभी दोस्तों हमें शीसिंग को दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी मॉन्स्टर को देख ही रही होती है। तभी शीसिंग का पैर फिसलता है और वो उस बिल्डिंग से गिर ही रही होती है। तभी हांशी शीसिंग को देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर भागा चला जाता है। अभी वो शीसिंग के पल को भी पकड़ लेता है, शीसिंग को भी अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हांशी शीसिंग को घर ले आया होता है। तभी वुलेंग शीसिंग के पास बैठा होता है। यहाँ पर शीसिंग को होश भी आ गया था दोस्तों। और दोस्तों वहीं पर ही हम हांशी को देखते हैं, जो वहाँ कमरे में गौर कर रहा होता है। तभी उसे कुछ बाल पड़े हुए नजर आते हैं। तभी हांशी को समझ आ जाता है ये बाल उस मॉन्स्टर के हैं। तभी वो उन बालों को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अभी दोस्तों हमें वहाँ पर राजा के महल पे उस रानी को दिखाया जाता है, जो हांशी के बारे में कुछ सोच ही रही होती है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अब आप ही मुझे बताएं कि आपको इस तरह की डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपनी राय दीजिएगा लाजमी से। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो एनिमे लवर्स हैं उनके साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।